हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में प्रूव करेंगे कि √2, √3, √5, 5 + √3 ये कैसे इरेशनल नंबर बनते हैं और इन सब का प्रूफ हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से करेंगे। अब सबसे समझने वाली बात है कि प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि सबसे पहले हम अपनी तरफ से कोई भी अजप्शन कर लेते हैं। इस अजप्शन की हेल्प से उसकी दी गई किसी कंडीशन को गलत साबित कर देते हैं, जो कभी हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी अजप्शन गलत है, हमारा ऐसा सोचना गलत है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। अब हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि √2 हमारा इरेशनल नंबर होता है। अब मैंने आपको बताया था कि प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन करना है, तो मैं क्या मान लेती हूँ कि √2 हमारा कैसा होता है, रैशनल नंबर होता है। अगर वो रैशनल नंबर होता है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, √2 = p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहाँ पर ये p और q कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे एंड q नॉन जीरो होगा हमारे पास। ऐसे मैं लिख सकती हूँ। अब मैं ये मान लेती हूँ कि इस p और q में एक कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर होने का क्या मतलब है, जैसे कि 2/4 होता है हमारे पास, इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 1 2 × 2 2 हमारे पास इनका कॉमन फैक्टर है। अगर मैं इनको डिलीट कर देती तो हमारे पास 1/2 नंबर बच जाता है। इसमें भी अगर मैं उस कॉमन नंबर को डिलीट कर दूं अगर, तो मैं मान लेती हूँ कि जो √2 हमारे पास कैसा बन जाता है, a/b की फॉर्म कहा जाता है, जहाँ पर a और b क्या हैं, a और b ऐसे नंबर हैं जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ 1 और 5, इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे ही ये जो a और b है हमारे पास ऐसे ही नंबर है जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलता है, b√2 = a, ऐसा नंबर मिल जाता है। अब मैं क्या करती हूँ, इसका स्क्वायर करती हूँ बोथ साइड, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए। स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या आता है, ये नंबर आ जाता है। अब इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, अगर p डिवाइड करता है a² को तो p a को भी डिवाइड करेगा। जहाँ पर p हमारे पास क्या था, एक प्राइम नंबर था और a हमारा कोई भी कंपोजिट नंबर था। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो 2 है हमारा a² को डिवाइड करता है। अगर a² को डिवाइड करता है तो यहाँ से क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। 2a को डिवाइड करता है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर वो 2a को डिवाइड करता है तो a कैसे लिखा जा सकता है, a = 2c, हम ऐसे लिख सकते हैं। मैं अब ऐसा क्यों लिख सकती हूँ, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे कि 4 को 2 डिवाइड करता है, इस 4 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 × 2 ऐसे लिख सकती हूँ। यहाँ क्या था, 2 डिवाइड करता है 4 को, इसलिए 4 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 × 2। अब यहाँ से क्या देखती हूँ कि 2 डिवाइड करता है a को, 2 डिवाइड करता है a को, तो a को कैसे लिख सकती हूँ, 2 × समथिंग, 2 × समथिंग, यही हमने लिखा है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है 2b² = a²। अब क्या करते हैं, ये a की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2b² = 2c², ऐसा लिख सकती हूँ मैं। तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4c², यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b², और b² किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 2c²। अब यहाँ से भी क्या पता चलता है कि ये जो 2 है b² को डिवाइड करता है, और b² को डिवाइड करता है तो b को भी डिवाइड करता है। अब मैं क्या मान के चली थी कि इस a और b का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमारे पास एक और कॉमन फैक्टर आ जाता है 2 क्योंकि b को भी डिवाइड करता है, 2a को भी डिवाइड करता है, तो इसका एक और कॉमन फैक्टर क्या बन जाता है, 2। तो यहाँ से हमारा सोचना गलत है कि √2 एक रैशनल नंबर होगा। √2 कैसा होगा, यहाँ से √2 हमारे पास कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। यही होता है हमारा प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब हम एक और एग्जांपल करेंगे कि 5 + √3 कैसे इरेशनल नंबर होता है। अब हम प्रूव करेंगे कि 5 + √3 इरेशनल नंबर कैसे होता है। इरेशनल नंबर बनने के लिए मैंने बताया था कि आपको प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन करना है। तो मैं क्या मान लेती हूँ, 5 + √3 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, p/q की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट करती हूँ, √3 = p/q - k5, ऐसा लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये p/q भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। अगर रैशनल में से रैशनल माइनस करते हैं तो हमेशा रैशनल नंबर ही मिलता है, तो ये क्या होगा हमारे पास,
रैशनल होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √3 तो इरेशनल होता है। इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल हो सकता है क्या? तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल आ गया। इसका मतलब हमारा ये सोचना कि 5 + √3 रैशनल होगा, ये बात गलत है। तो 5 + √3 कैसा होगा? इरेशनल नंबर होगा। इस तरीके के अगर वो कोई भी नंबर दे देता है तो हम उसको ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर्स हैं। अब एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है तो हमेशा कैसा नंबर बनता है? इरेशनल नंबर बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि √2, √3, √5, √7 हमेशा कैसे होंगे? इरेशनल होंगे। लेकिन अगर इसके अंदर कंपोजिट नंबर आ जाता है, कंपोजिट नंबर आ जाता है, जैसे कंपोजिट नंबर आता है 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 कैसा है? रैशनल नंबर है। अगर 12 लेती हूँ तो इसका कैसे लिख सकती हूँ? 2√3 जो कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर मैं कंपोजिट नंबर लेती हूँ तो उसका स्क्वायर रूट रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, लेकिन प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा कैसा होगा? इरेशनल नंबर होगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपोजिट नंबर में थोड़ा सा चांस होता है कि अंदर लिखा हुआ नंबर किसी का स्क्वायर हो सकता है और इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है और फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है? रैशनल नंबर आ जाता है। लेकिन प्राइम नंबर के केस में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये नंबर किसी का स्क्वायर बन जाए? स्क्वायर बनने के लिए इसके कुछ फैक्टर होने चाहिए, लेकिन पी के तो केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद या एक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो हमेशा कैसा होगा? इरेशनल होगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कंपोजिट नंबर आ जाता है तो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे कनेक्टेड। हैव ए नाइस डे।